नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। आज 11 बजे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर जनता दल यूनाइटेड की बैठक बुलाई गई है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के साथ प्रदेश में संगठन के विस्तार और मजबूती पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बैठक के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक सहित जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही इंडिया अलायंस में जनता दल यूनाइटेड की अहम भूमिका को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के संगठन विस्तार और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां करनी है, किस तरीके से पार्टी को एक मजबूत रूप देना है, इन तमाम चीजों पर इस बैठक में चर्चा की संभावना जताई जा रही है। तो बैठक के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक सहित जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी भी मौजूद होने वाले हैं। इसके साथ ही इंडिया अलायंस में जनता दल यूनाइटेड की क्या भूमिका होने वाली है, इंडिया जो महागठबंधन बनी है उसमें जदयू का क्या रोल होने वाला है, जदयू किस तरीके से अपने आप को वहां पर रख रही है, इन तमाम चीजों पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। और यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीते दिनों बिहार में जो सियासी माहौल रहा है उसको देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कयासों का दौर चल रहा था। उसके बाद अब ये जो बैठक है जेडीयू की बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें संगठन विस्तार को लेकर, संगठन मजबूती को लेकर और इसके साथ ही साथ इसमें जो तमाम जदयू के पदाधिकारी और पूर्व सांसद, पूर्व नेता भी जो शामिल होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं इस बैठक को और भी खास और अहम बनाती है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, आज एक महत्वपूर्ण बैठक जनता दल यूनाइटेड की बुलाई गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं राजीव, जिस पर चर्चा होने की संभावना है? देखिए नवीन, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से अब नीतीश कुमार जो है वो बिहार की राजनीति में न सिर्फ पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं। और इसी कड़ी में परसों यानी कि आज से 2 दिन पहले उन्होंने सीएम हाउस में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कि कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर उनके साथ चर्चा की थी कि आखिर किस तरीके से जो बिहार सरकार का जो काम है उस काम को आम लोगों तक पहुंचाया, जो कि सरकार ने किस तरीके से आम लोगों के हित में कई बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उसी मुद्दे को देखते हुए आज एक बार फिर से 11 बजे से सीएम हाउस में बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में कई जो बड़े चेहरे हैं वो उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। दरअसल पार्टी के प्रवक्ताओं को इसलिए बुलाया गया है ताकि पार्टी के प्रवक्ता जब टीवी चैनल पर जाते हैं या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं तो वो अपने मुद्दे को इस तरीके से रख सके ताकि सरकार की उपलब्धियां जो है वो मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा पार्टी के कई प्रकोष्ठ के भी नेताओं की बैठक बुलाई गई है, तो उनके साथ 11 बजे से मुख्यमंत्री जो है वो अपने सीएम हाउस में संवाद करेंगे और फीडबैक लेंगे कि वाकई में जो ग्रास रूट लेवल जो है वहां पर सरकार की उपलब्धियां कितनी पहुंची है, वहां पर लोगों का जो मिजाज है वो कैसा है नीतीश सरकार को लेकर के। क्योंकि आपको ये पता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और नीतीश कुमार को बतौर पीएम प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो अगर बिहार में वो कम से कम 16 सीट जो भी जानकारी मिल रही है कि उनको दी जाएगी, अगर वो 16 में 16 जीतते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़े चेहरे के तौर पर वो उभर कर सामने आएंगे। तो इसी की पूरी तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं और यही वजह है कि आज 11 बजे से एक बार फिर कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक बुलाई गई है। जी नवीन। जी बिल्कुल, राजनीतिक जितने भी दल हैं वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके राजीव, इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा होनी है कि अलायंस में जनता दल जो इंडिया अलायंस है उसमें जेडीयू की क्या भूमिका होगी। ऐसे में बीते दिनों जो कयास लग रहे थे नीतीश कुमार को लेकर, क्या यह समझा जाए कि उन कयासों को विराम लगाने की कोशिश है नीतीश कुमार की?
नहीं, देखिए, कयासों को विराम इसलिए नहीं लगाया जा सकता है नवीन, चूंकि नीतीश कुमार जो आए हैं इस बार एनडीए छोड़ करके, उनका एकमात्र मकसद है कि चूंकि उनको ये पता है कि INDIA में जितने नेता हैं उसमें से सबसे स्वच्छ और साफ छवि अगर किसी एक नेता की है तो वो नीतीश कुमार है। यही वजह है कि नीतीश कुमार आज से 1 साल पहले जो है वो एनडीए का साथ छोड़ करके वो INDIA के साथ आए थे कि उनकी छवि के आधार पर और उनके 18 साल का जो उनका परफॉर्मेंस है सुशासन का बिहार में, उसके आधार पर उनको बतौर प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार लगातार मीडिया में ये कहते रहते हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन उनके जितने भी मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री की दावेदारी की मांग भी कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि परसों जब पीएम हाउस में मीटिंग हुई थी तो महेश्वर हजारे जो उपनेता हैं बिहार विधानसभा में, उन्होंने विधिवत मीडिया को कहा था कि नीतीश कुमार पूरे तरीके से प्रधानमंत्री का एक बड़ा चेहरा है और INDIA को इन्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो ये भले ही नीतीश कुमार नाना करते हो, लेकिन उनके नाना में ही हाँ भी छिपी हुई है और इस मुद्दे पर भी हो सकता है कि बैठक के भीतर चर्चा हो। जी नवीन। चलिए, धन्यवाद SK राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।